कभी दुनिया के नक्शे को गौर से देखा है? पानी की वो पतली पतली लकीरें कितनी मामूली सी लगती हैं, है ना? पर असल में हमारी पूरी दुनिया, हमारी ग्लोबल इकोनॉमी, सुपरमार्केट में रखा सामान और हाँ, हमारी गाड़ियों का पेट्रोल भी इन्हीं समुद्री रास्तों पर टिका हुआ है। ये है पृथ्वी के वो सीक्रेट शॉर्टकट्स और आज हम यही समझेंगे कि ये हमारी दुनिया को कैसे चलाते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये कौन से संकरे समुद्री रास्ते हैं जहां से बड़े बड़े तेल के टैंकर से लेकर खतरनाक जंगी जहाज तक गुजरते हैं, और कैसे ये रास्ते दुनिया की ताकत और व्यापार के खेल को कंट्रोल करते हैं। चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इस सफर पर आगे बढ़ें, एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, जल डमरू मध्य या स्ट्रेट। ये बस पानी का एक कुदरती संकरा रास्ता है जो दो बड़े समंदरों को जोड़ता है। लेकिन इन्हें सिर्फ भूगोल का एक हिस्सा मत समझिएगा। ये हमारी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धमनियों की तरह हैं, जो पूरे प्लैनेट में सामान और एनर्जी को पहुंचाती हैं। तो चलिए अब दुनिया के कुछ सबसे बिजी और सबसे जरूरी समुद्री चौराहों पर चलते हैं, जहां ग्लोबल ट्रेड की धड़कन सबसे तेज महसूस होती है। हमारी लिस्ट में सबसे पहले है मलक्का जल डमरू मध्य। इसे आप समुद्री व्यापार का सुपर हाईवे कह सकते हैं। ये दुनिया के सबसे व्यस्त और सबसे अहम शिपिंग रूट्स में से एक है। ये जल डमरू मध्य इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है और ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अब जरा सोचिए, दुनिया का लगभग 1/4 समुद्री व्यापार, जिसमें चीन, जापान और साउथ कोरिया जाने वाला ज्यादातर तेल शामिल है, इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता कभी बंद हो गया तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप पड़ जाएगी। अब चलते हैं एक ऐसे रास्ते की ओर जो अक्सर इंटरनेशनल न्यूज़ में छाया रहता है, होर्मुज़ जल डमरू मध्य। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है, जहां तेल और राजनीति का एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल बनता है। ईरान और ओमान के बीच बसा ये रास्ता फारस की खाड़ी से बाहर निकलने का इकलौता समुद्री रास्ता है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी पतले से गलियारे से होकर गुजरता है। इसे आप दुनिया की एनर्जी सप्लाई की गर्दन समझ लीजिए। यहाँ जरा सी भी रुकावट आई तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगेंगी। हमारा अगला पड़ाव एक ऐसा जल डमरू मध्य है जो इतिहास और कहानियों से भरा पड़ा है। पुराने जमाने के यूनानियों के लिए तो ये दुनिया का अंत था, हरक्यूलिस के स्तंभ। जी हाँ, ये है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। स्पेन और मोरक्को के बीच ये रास्ता अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से मिलाता है। पुराने जमाने से लेकर आज तक जिसने भी इस रास्ते पर कब्जा किया है, उसने यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के बीच होने वाले व्यापार और मिलिट्री मूवमेंट को कंट्रोल किया है, और आज भी ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग लेन्स में से एक है। पर कहानी सिर्फ इन 3 बड़े नामों पर खत्म नहीं होती। दुनिया भर में ऐसे कई और जरूरी रास्ते हैं। तो चलिए कुछ और खास रूट्स का एक फटाफट वर्ल्ड टूर करते हैं, जो हमारे ग्रह को आपस में जोड़ते हैं। यूरोप की बात करें तो यहाँ डोवर जल डमरू मध्य है, जो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है और दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक है। थोड़ा पूरब की ओर चलें तो तुर्की में बॉस्फोरस और डार्डेनेल्स जल डमरू मध्य हैं। ये दोनों मिलकर काला सागर से भूमध्य सागर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता बनाते हैं, जो रूस जैसे देशों के लिए बहुत ही जरूरी है। असल में ये दोनों जल मार्ग एक टीम की तरह काम करते हैं। बॉस्फोरस, जो इस्तांबुल शहर के बीच से गुजरता है, वो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है, और फिर डार्डेनेल्स मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ता है, जिससे भूमध्य सागर का रास्ता खुल जाता है। ये एक इतना अहम समुद्री गलियारा है कि इस पर कब्जे के लिए सदियों से लड़ाइयां होती रही हैं। अब जरा अमेरिका की तरफ नजर डालते हैं। यहाँ भी कई अहम जलमार्ग हैं। उत्तर में है बेरिंग जल डमरू मध्य, जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। आर्कटिक की बर्फ पिघलने की वजह से ये रास्ता शिपिंग के लिए और भी जरूरी होता जा रहा है। फिर है डेविस जल डमरू मध्य, जो ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करता है। और दक्षिण में है फ्लोरिडा जल डमरू मध्य, जो मेक्सिको की खाड़ी से अटलांटिक तक एक बहुत बिजी रूट है। तो इस छोटे से टूर से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, ये जलमार्ग सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं हैं। ये हमारे ग्लोबल इकोनॉमी और हमारे इतिहास का एक अटूट हिस्सा है, जो अलग अलग महाद्वीपों और संस्कृतियों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। और सुनिए, ये तो बस कुछ गिने चुने नाम थे। पूरी दुनिया में 30 से भी ज्यादा ऐसे प्रमुख जल डमरू मध्य हैं, और हर एक की अपनी एक कहानी है, अपना एक रणनीतिक महत्व है।
ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो हमारे प्लैनेट को एक साथ बांध कर रखता है। शायद इस पूरी बात को कहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि ये जलडमरू मध्य हमारे ग्रह की धमनियां हैं, जो वैश्विक वाणिज्य और संस्कृति का जीवन रक्त ले जाती हैं। ये सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि आइडियाज, कल्चर और लोगों को भी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचाते हैं। तो अगली बार जब दुनिया का नक्शा देखें तो उन पतली पतली नीली लकीरों को जरा और गौर से देखिएगा और ये सोचिएगा जरूर कि सैटेलाइट और हवाई जहाज़ों के इस दौर में बदलते मौसम और बदलती ग्लोबल पावर के बीच भविष्य में कौन सा समुद्री रास्ता सबसे ज्यादा ताकतवर साबित होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई दशकों तक हमारी दुनिया का भविष्य तय करता रहेगा।